हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करेंगे गुरु महाराज के राशि परिवर्तन पर। गुरु महाराज 6 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 6 अप्रैल को 2021 को। गुरु महाराज स्वास्थ्य के कारक हैं, लीवर के कारक हैं, सौम्य ग्रह हैं, ब्लेसिंग्स ही देते हैं। हमारे जीवन में हमें गुरु का प्रकाश होगा, हमारे जीवन में गुरु का हमें एक मार्गदर्शन मिलेगा। ये सब हमारी कुंडली में हमारे गुरु महाराज बताते हैं। मोटापे के कारक भी गुरु महाराज हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का एक खास महत्व है। हमारे श्वासों में भी गुरु ही हैं, और अगर ये हम मंत्र जाप करते हैं या किसी को गुरु बनाते हैं तो ये भी गुरु के ही कारक हैं, बृहस्पति का ही कारक है कि आपके जीवन में गुरु कैसा आएगा। अब गुरु महाराज अपनी नीच राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी बीच में ये वक्री होंगे तो फिर से वापस मकर राशि में आएंगे, लेकिन अभी कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो कुंभ राशि में ये कैसा प्रभाव देंगे आपकी राशि के अनुसार। जब ये नीच राशि में आए थे तो कोरोना आया था, तो सबके मुंह पे मास्क लगवा दिया था इन्होंने, क्योंकि सांस से भी आपको कोरोना हो सकता था, खांसी हो सकती थी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती थी, लीवर में दिक्कत हो सकती थी। तो इन सब चीज़ों के कारक गुरु महाराज थे। गुरु महाराज के नीच में होने के कारण ये सब चीज़ें हुई। शनि महाराज के साथ युति होने के कारण ये सब हुआ। अब ये राशि नीच राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो ये कैसे रहेंगे और आने वाले 2021 में ये किस तरह का प्रभाव देंगे हमें, हमारे जीवन में क्या चेंजेस लाएंगे, वो हम बताएंगे। गुरु महाराज मैनेजमेंट के भी कारक हैं। हमारी सांसों को भी मैनेज वही करते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो बीपी हाई, और अगर लो हो जाए तो बीपी लो हो जाता है। तो उसी तरह से गुरु महाराज कैसे रहेंगे आपकी राशि में, आपको बताते हैं। मेष राशि वालों के लिए गुरु महाराज भागेश हैं और द्वादेश भी हैं। विदेश के भी कारक हैं, विदेश में पढ़ाई के भी कारक हैं, और भाग्य के भी कारक हैं, धर्म के कारक हैं कि आप अपने जीवन में धर्म को कितना महत्व देते हैं, अपने गुरु, अपने कुल गुरु, अपनी कुल देवी को आप कितना महत्व देते हैं। गुरु महाराज आपके भाग्य के कारक हैं। और अब ये आ रहे हैं आपके लाभ भाव में। तो लाभ भाव में आकर जब भाग्येश आ जाएगा तो जाहिर सी बात है लाभ तो देगा। नवम से एकादश, अपने से तृतीय, और द्वादश से 12, यानी कि खर्चे को कम करेंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे, भाग्य का सपोर्ट रहेगा, धर्म की प्रति आस्था भी बनेगी और इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। हालांकि गुरु महाराज एक भारी ग्रह हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से ज़्यादा जहां दृष्टि डालते हैं उसका लाभ दे देते हैं। तो गुरु महाराज मेष राशि वालों के लिए तो 3rd हाउस को भी देख रहे हैं अपनी पंचम दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि आपका पराक्रम, आपका पिछले जन्मों का लेखा जोखा, आपकी पढ़ाई, आपका प्रेम, उन सब के बारे में बताने वाले हैं। और साथ में ही 9वीं दृष्टि से आपके स्पाउस के घर को भी देख रहे हैं। तो यानी कि छोटे बहन भाइयों का सहयोग मिलेगा, यात्राएं भी होंगी, और पढ़ाई लिखाई, कंपटीशन या किसी प्रेम में अगर आप हैं तो शादी के योग भी बना ही देंगे वो आपकी, क्योंकि 7वां भाव हमारा जीवन साथी है, तो उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये है मेष राशि वालों के लिए गोचर बहुत शुभ होने वाला है। ये शुभता 13 महीने तक रहने वाली है, तो मेष राशि वाले तो खुश हो जाएं। मेष राशि वालों को चाहिए कि वो धर्म स्थान में बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं। धर्म स्थान पर आप मूंग की दाल दे सकते हैं। आप पुखराज पहनना चाहें इस समय में तो पहन सकते हैं। अपने गुरु की दृष्टि, अपनी स्थिति को ज़रूर देखें कि आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है। तो अगर आप पुखराज पहनते हैं या गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड की रिंग अगर आप अपने राइट हैंड में डाल के रखते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु महाराज अष्टम के लॉर्ड हैं, और यहाँ पर ये लाभ के भी स्वामी हैं और बैठे हैं कर्म स्थान में। तो सडननेस तो रहेगी। कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जो थोड़ा सा सीक्रेट रख के चलना पड़ेगा, या फिर ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा सहयोग मिल जाएगा तो भी आपको लाभ होगा।
तो ये स्थिति आपके लिए बुरी नहीं है। हाँ, आपका हो सकता है इस वर्ष में गाड़ी बदलने का, घर बदलने का चांस बने, क्योंकि यहाँ से वो पंचम भाव, चतुर्थ भाव को देख रहा है, आपके सुख भाव को देख रहा है, जिससे हम देखते हैं माँ का सुख, जिससे हम देखते हैं गाड़ी, वाहन और आपका घर। तो ऐसे में गुरु महाराज देख रहे हैं। लेकिन हाँ, माँ को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिगार्डिंग कोई इशू भी रह सकता है, क्योंकि गुरु महाराज सांस के भी कारक हैं, तो उसका भी ध्यान रख कर चलें, ठीक है ना। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु महाराज सतमेश भी हैं और साथ में कर्म भाव के भी स्वामी हैं, और अभी आए हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव में गुरु महाराज की ये गोचर आपको धर्म से कनेक्टेड चीज़ों में लाभ देने वाला है, कि आप धर्म से कनेक्टेड हो जाएं, भगवान से जुड़ें, आस्था से जुड़ें, अपनी कुल देवता कुल देवी की ओर जुड़ें। अगर कोई खास पूजा वगैरह आपके यहाँ होती है तो उसमें बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें, तो आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा, आपको लाभ ज़रूर होगा। ये लाभ आपको आपके कर्म स्थल से, आपके जीवन साथी के साथ कोई काम या कोई सांझे के बिजनेस से हो सकता है। तो इस समय में यह आपके लिए गोचर शुभ है। कर्क राशि वालों के लिए गुरु महाराज छठे घर के और भाग्य भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव में आने के कारण, अष्टम जो भाव है वो ससुराल भी है, स्पाउस का धन भी है, शमशान भी है और सडननेस भी है, जिसमें सडनली फ़ायदा और नुकसान होता है। और एक भारी ग्रह का आकर अष्टम भाव में बैठने का अर्थ ये है, यहाँ से दृष्टि पड़ रही है धन भाव को, तो धन से कनेक्टेड आपको पैतृक संपत्ति से धन भी मिल सकता है, या आपको किसी सडनली किसी चीज़ पे आपका खर्च हो सकता है धन, इस तरह की स्थिति बनेगी। यहाँ पर बैठकर आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं, तो हॉस्पिटल का कारक भी बना रहे हैं। तो कोशिश करें इस समय में थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें, कि सेहत से कनेक्टेड कोई इशू है तो उस पर पहले से सतर्कता रखें, अपना ध्यान रखें, बाहर का खाना पीना अवॉइड करें। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये आ रहे हैं आपके 7th हाउस में। तो 7th हाउस में गुरु महाराज आ रहे हैं पंचमेश होकर। पंचमेश होकर अगर आपके 7th भाव में आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रेम विवाह भी दिखा रहे हैं, कि सिंह राशि वालों के लिए हो सकता है उनकी जो उन्हें लड़की या लड़का पसंद हो उसी से उनकी शादी हो जाए। तो इस समय में वो ब्लेस कर रहे हैं आपको, तो अच्छा है, शादी के लिए तैयार हो जाएं। जिन लड़कियों के लिए शादी नहीं हो रही थी, अड़चने आ रही थी, तो उन्हें अब लाभ होगा। वो हल्दी डाल के स्नान करें, शिवलिंग पर केसर से जल चढ़ाएं, अपने भावी अपने जीवन साथी के लिए कामना करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर चौथे घर के कारक, सुख भाव के, माँ के भी कारक हैं और साथ में अपने स्पाउस के भी कारक हैं, और अभी जाकर बैठ गए हैं ये छठे घर में। यानी कि माँ को हेल्थ इशू रह सकती है, या स्पाउस को कोई हेल्थ इशू रह सकती है, उनका खर्चा रह सकता है, और नौकरी में होने वाली कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ परेशानी रह सकती है। तो कन्या राशि वालों को चाहिए कि इस समय में वो थोड़ा से आस्था, धार्मिक आस्था वाले हो जाएं, थोड़ा भगवान को भी मानें, अपनी माँ के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, जिससे उनको कोई परेशानी ना आए। ओवरऑल गुरु की ये परिस्थिति छठे घर में थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो अपना ध्यान रखें। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए गुरु महाराज पंचम में आए हैं, तो पंचम में आने के कारण और छठे घर के स्वामी होने के कारण कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें चल रही थी तो वो अब थोड़ी सी सॉल्व हो जाएंगी। आपसी रजामंदी, आपस में बैठकर बात करेंगे तो उसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं इन 13 महीनों के अंदर। तो ये एक अच्छा मौका है। अगर कोई चीज़ बहुत लंबी चली आ रही थी तो अब आप उसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। और गुरु महाराज पंचम में आए हैं, यहाँ पर संतान से कनेक्टेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, संतान का विदेश जाना भी हो सकता है, संतान के विवाह के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे घर में गुरु महाराज आ रहे हैं। यहाँ पर गुरु महाराज पंचमेश भी हैं और धनेश भी हैं, यानी कि आपको धन लाभ होगा संतान से, या आप अपनी कोई फिक्सिंग अगर आपने कर रखी है या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो वो अब आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाली है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए।
धनु राशि वालों के लिए गुरु महाराज आ रहे हैं पराक्रम भाव में। ये लग्नेश होकर पराक्रम भाव में, यानी कि छोटी मोटी यात्राएं भी करवाएंगे और आपको छोटे बहन भाइयों का सहयोग भी मिल सकता है। और क्योंकि शनि महाराज की भी वहीं आसपास में डिग्री पड़ रही है, तो थोड़ा सा बच के संभल कर चलें तो ज़्यादा बेटर है। गुरु महाराज आपके सुख भाव के स्वामी हैं और सुख में कुछ कमी भी करेंगे, तो जो भी आप कर रहे हैं उसको सोच समझ कर कंटिन्यू करें आगे चल के, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए आगे बढ़कर। ये समय आपके लिए आपसे मेहनत करवाने वाला है, यहाँ पे आपको पराक्रम करना ही पड़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी, उस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल आपको लाभ मिलेगा, आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ये गोचर मिला जुला प्रभाव देने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पर 12वें घर के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, और आके बैठ गए हैं आपके धन भाव में। तो धन भाव में बैठने के कारण धन देंगे, यात्रा करवाएंगे, आपसे पराक्रम करवाएंगे। थोड़ा सा हेल्थ इशू रह सकता है, उस चीज़ का आप ध्यान लेके चलें। गुरु महाराज की कृपा से पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव हमारा पैतृक संपत्ति है, तो उससे आपको लाभ हो सकता है। यहाँ पर अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी हैं तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। यानी कि ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, यात्राएं होती रहेंगी, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, आपके काम में भी आपके कुछ नए बदलाव आएंगे, कुछ ऐसे शुभ बदलाव आएंगे जिससे आपको आगे चलकर लाभ होगा। तो इस नए चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए लगन में आ रहे हैं गुरु महाराज। यहाँ पे गुरु महाराज लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं, यानी धन और लाभ दोनों चीज़ें आपके साथ हैं। छोटे बहन भाइयों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। स्पाउस का इस भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, यानी कि स्पाउस भी आपको सहयोग ही करेगा, और साथ में भाग्य का सपोर्ट भी रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर भी गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट भी है, छोटे बहन भाइयों का भी सहयोग है, धन लाभ भी होगा और धन जुड़ेगा भी। तो यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा वेट अपना संभाल के रखिए, क्योंकि इस समय में थोड़ा वेट बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु महाराज मोटापे के कारक तो हैं ही, तो खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल आपके लिए ये गोचर बहुत शुभ है। मीन राशि वालों की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए गुरु महाराज 12वें घर में आ रहे हैं। 12वां घर पे लग्नेश होकर 12वें घर में बैठने का मतलब है कि आपको कोई हेल्थ इशू रह सकता है, खर्चा रहेगा। और क्योंकि गुरु महाराज ज्ञान के कारक हैं, 12वां घर मेडिटेशन भी है, ध्यान भी है, साधना भी है, और यहाँ से पंचम दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके छठे घर पे, छठे घर पे आप 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यानी कि वो खर्च भी करवाएंगे, आपको ब्लेस भी करेंगे, दुश्मनों से भी बचाएंगे, आपकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, और आपके सुख भाव को देख रहे हैं तो सुख में वृद्धि भी करेंगे। तो पैतृक संपत्ति को भी देख रहे हैं, यानी पैतृक संपत्ति भी देंगे। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से या किसी तरह से आपको आपका पैतृक धन भी मिलेगा। इस समय में थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रहेगा, खर्चा होगा, बट ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। गुरु महाराज 12वें घर में कहते हैं कि आप किसी को ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान भी आपका बढ़ोतरी करेगा। 12वां घर खर्चे का है, यहाँ पर शुक्र महाराज खर्चा करवाते हैं, लेकिन जितना खर्च करवाते हैं उतना वापस आपको देते भी हैं। ज्ञान भी जब हम किसी को देते हैं तो हमारा अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। किसी को आप ज्ञान दीजिए, आप उससे फीस ले रहे हैं या आप उससे किसी तरह का भी मुआवजा ले रहे हैं, तो वो आपका ज्ञान थोड़ी ना कहीं जा रहा है, ज्ञान तो बढ़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ गया, और वो आपको धन भी दे रहा है, आपको बढ़ोतरी भी दे रहा है। ज्ञान बांटने से, जैसे कहते हैं, हम बढ़ता है। शुक्र भी उसी तरह से जब खर्च करते हैं तब उतना ही हमारे पास आता है। तो इसीलिए 12वें घर में बैठे हुए गुरु महाराज कहते हैं कि आप जितना ज्ञान बांटेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, उतना ज़्यादा आपका खुद का भी मान सम्मान ही बढ़ेगा। जिस तरह से जब पैर हम पानी में डालते हैं तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, उसी तरह जितना आप गहराई में जाते हैं उतना ज़्यादा आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। तो यह गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। गुरु महाराज किसी की कुंडली में किसी भी भाव में बैठें, उनका काम ब्लेस करना ही है। बेशक हम कोरोना काल में हमने बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया, बहुत सारी परेशानियों को महसूस किया, लेकिन ओवरऑल हम उन सब चीज़ों से उभर भी आए और हमने बहुत कुछ नया सीखा भी। हम अपनों से जुड़े, हमें पता चला कि हमें अपनों एटलीस्ट हम अपनी फैमिली के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं वो हमें पता चला। तो गुरु महाराज की प्लेसिंग आपकी कुंडली में कहीं भी हो,
जीवन में एक गुरु होना, आपको अगर गुरु नहीं है आपका, कोई बात नहीं, एक मैरिड फीमेल के लिए उसका पति ही उसका गुरु है। क्योंकि अगर हम देखें, हमारे विश्व गुरु शिव हैं, शिव ही पहले गुरु हुए और माँ पार्वती पहली शिष्या हुई। तो शिव से बड़ा गुरु और कोई नहीं है। अगर आप उन्हें अपना गुरु मानकर कोई चीज़ कर रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। एक गुरु हमारे जीवन में वो प्रकाश है जो कभी अंधकार होने ही नहीं देता। तो अपने गुरु को अच्छा करने के लिए केसर का तिलक लगाएं, केसर को शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह गोचर आपके लिए शुभ हो, यही हमारी मनोकामना, मंगल कामना है आपके लिए। आप हमेशा खुशी रहें, समृद्ध रहें। जय माता दी।